जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के क्वेश्चंस जो असाइनमेंट से रिलेटेड थे उसके आंसर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। मेनली पहला क्वेश्चन था कि सपोर्ट फंक्शंस वाला जो था इसके मुतालिक अभी तक क्योंकि हम बहुत सारी असाइनमेंट्स कर चुके हैं जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं जो कोई आर्गूमेंट ना ले रहे हो, जिस तरह पिछली असाइनमेंट में भी इसी तरह था। अगर मैं स्टार्ट में जाऊँ तो हमारा यही क्वेश्चन था कि नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर लिखें, फिर एक कंस्ट्रक्टर लिखें जो दो आर्गूमेंट्स लेता हो, फिर सेट लिखें और गेट। तो अब तक मल्टीपल बनाने के बाद मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप लोग इस काबिल हो गए होंगे कि ये आप खुद ही आपको सारे अलग अलग ए बी सी करके ना बताने पड़े, बल्कि ये वाले फंक्शन जो लिखने पड़े आपको वो लिख लें। तो लिखा आपको ये हुआ, क्वेश्चन ये है कि आप बॉलर की एक क्लास बनाएं जिसके अंदर नाम, एवरेज स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी, नंबर ऑफ मैचेस और रन कंसीडर्ड और विकेट टेकन, ये डेटा मेंबर्स होंगे उसके। तो सपोर्ट फंक्शंस क्या है कि आप उसके कंस्ट्रक्टर लिखें जो जीरो से इनिशियलाइज कर लें, जस्ट लाइक पिछली असाइनमेंट में था कि जीरो या नॉट एप्लीकेबल स्ट्रिंग है तो नॉट एप्लीकेबल से इनिशियलाइज कर लें और इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ करें, इससे ये मुराद है। एंड विद डाटा वैल्यूज़ इफ डाटा आर्गूमेंट्स, तो इससे मुराद ये जो एंड विद डाटा वैल्यूज़ है, इससे मुराद है कि दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें हम जिस तरह हमने पिछली असाइनमेंट में कहा था कि भाई दो स्ट्रिंग्स इनपुट लें उससे इनिशियलाइज कर दें, ये जिस तरह इधर लिखे हुए हैं दोनों। तो जस्ट लाइक दैट हम देंगे डाटा मेंबर्स। और उसके अलावा प्रिंट और यूज़र से इनपुट वाला, पिछली दफ़ा भी हमने तकरीबन यही किया था कि गेट कॉन्टैक्ट एक फंक्शन बनाया था जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेते थे और प्रिंट का था। तो इस केस में भी बना दें जो कि बॉलर की इंफॉर्मेशन गेट करे और उससे इनिशियलाइज कर दे, यानी यूज़र से इनपुट ले और उससे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर ले या प्रिंट कर ले। तो पहला पार्ट से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है पार्ट बी कंप्लीट। पार्ट बी मैंने कल वाले उसमें भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। तो इसमें आपको कहा हुआ है कि आप एक फंक्शन लिखें, क्लास का मेंबर फंक्शन ही, जो कि आई एफ स्ट्रीम इनपुट लेता हो और आई एफ स्ट्रीम बाय रेफरेंस इनपुट लेता हो। ये हम तकरीबन दो पिछली असाइनमेंट्स में कर चुके हैं। हमने ये असाइनमेंट 5 में भी किया था, लेकिन असाइनमेंट 5 का जो मैंने सोल्यूशन और उसकी एक्सप्लेनेशन आपसे शेयर की थी उसमें हम फाइल में लिखवा रहे थे, तो वहाँ पर मैंने ओ स्ट्रीम या ओ एफ स्ट्रीम भी करता तब भी ये चल जाना था, ये दोनों यूज़ हो जाते हैं। तो आप ये हमने एक फ़ंक्शन लिखा था जो बजाय ये कि फ़ंक्शन के अंदर फ़ाइल ओपन करें, हमने फ़ाइल मेन में ओपन की थी। अगर मैं इधर जाकर देखूं तो हमने या अगर मैं इसका कोड ही खोल लूँ, मेरे पास खुला होगा, तो अगर ये कोड है जो कि मैंने आपसे शेयर किया हुआ ड्रॉप बॉक्स में, तो आप इधर देखें तो हमारे पास एक डंप टू फाइल का फंक्शन हमने बनाया था। और हमने अगर यूज़र कहता है कि भाई उसने कहते हैं फाइल में लिखवाना है, तो या एक नया कॉन्टैक्ट ऐड करना है, तो मैंने कहा था कि नया कॉन्टैक्ट ऐड करके फाइल में लिखवा दें। तो ये डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, असल इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंक्शन हमने प्रिंट टू स्ट्रीम लिखा हुआ था, ये क्या कर रहा था, ये एक पूरा लूप लगाकर इसको कॉल कर रहा था। और फाइल हमने क्लास के मेंबर फंक्शन में नहीं बनाई, बल्कि उससे बाहर बनाई। हमने एक फाइल ओपन की और उसके अंदर हमने प्रिंट टू स्ट्रीम जब कॉल किया तो यही जो हमने ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट थी उसको पास कर दी। ये इसको पास कर दी तो इसका मतलब है कि ये जो क्लास का मेंबर फंक्शन है इसको वो वाली स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आई और इसने उसके अंदर लिखवा दिया। इस एग्जांपल में आपने इसका ऑपोजिट काम करना है कि बजाय फाइल में लिखवाने के फाइल से पढ़ना है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। और इसी तरह हमने ये असाइनमेंट 3 में भी किया था कि रीड फ्रॉम फाइल का एक फंक्शन बनाया था जो जिसमें आई एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस हम इनपुट लेते थे। और सो अब तकरीबन यही काम है जो कि हमने इधर करना है। इट हैज़ टू बी ए क्लास मेंबर फंक्शन, जो कि बाकी जिस तरह कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होंगे तो ये भी आप उसमें लिख लें, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। जिस तरीके से लिखा हुआ है वो आप अगर फाइल को खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपके पास जो फाइल शेयर की है ये CSV में, इसको नोट पैड में खोल लेता हूँ। तो आपने जो मेन में रीड करने के बाद पहली लाइन रीड करें और उसको इग्नोर कर दें। ये मैंने पहले भी आपको कुछ बताया हुआ है कि आप एक करेक्टर एरे बना लें लेट से और उसमें गेट लाइन कर लें, तो पूरी की पूरी उसको डमी एरे है तो वो इग्नोर हो जाएगी। उसके बाद आप
जिस तरह सीन करते थे उसी तरह जो भी आपकी इनपुट स्ट्रीम आई है उसके उससे आप स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और एक इंटीजर में लिखवा दें, फिर एक डमी करेक्टर जो कि कॉमा उड़ा देगा, उड़ा नहीं देगा यानी कॉमा रीड करेगा लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर एक और इंटीजर रीड करें, फिर एक और इनको अब आप लिखवाते जाएँ। सबसे पहला जो है वो मैचेस है, अगला रन है, अगला विकेट्स है, अगला एवरेज है, फिर इकोनॉमी है, फिर स्ट्राइक रेट है। और जो आखिरी पार्ट है जो जो आपने सबसे आखिर में नाम रीड करना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप सीन की तरह करने के बजाय गेट लाइन यूज़ करें। तो इसके बाद जब गेट लाइन करेंगे तो यहाँ से एंड तक ये पूरे का पूरा करेक्टर स्ट्रिंग आपके पास इनपुट आ जाएगी। इट डिपेंड्स, अब भी आप इसको करेक्टर एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग से भी। तो दोनों का मैंने गेट लाइन में हल्का सा फर्क था जो कि कवर किया हुआ है स्ट्रिंग्स वाले सेक्शन में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। पार्ट बी, पार्ट इज डी पार्ट मीन्स टू रीड फ्रॉम फाइल, क्योंकि मुझे ये कि बिलाल के सिर्फ क्वेश्चन हुए हैं तो मैं सिर्फ उन्हीं को ही आंसर कर रहा हूँ। तो पार्ट डी जो है वो उसका मतलब क्या रीड फ्रॉम फाइल है। पार्ट डी कौन सा है? राइट अ लूप टू क्रिएट बॉलर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग न्यू एंड इनिशियलाइज इट फ्रॉम डाटा फाइल अंटिल एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड। ठीक है, हिंट दिया हुआ है कि पार्ट बी में तो यही जो भी मैंने आपको फंक्शन बताया ये एक एक करके रीड कर रहा है। तो आपने करना ये है कि ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को रीड करता है पार्ट डी वाला फंक्शन, लेकिन फाइल में तो एक लाइन नहीं है, बहुत सारी लाइंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने एक लूप लगाना है, मे बी वाइल लूप लगा दें कि जिसमें आप रीड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और जब आखिरी दफ़ा लेट से जब इसके बाद जब आप अगला इंटीजर रीड करेंगे तो आपको नल रिटर्न करेगा, तो वहाँ पर आप रुकें। ठीक है, तो ये आप पिछले वाले असाइनमेंट से भी हेल्प ले सकते हैं कि उसमें भी इसी किस्म का लूप था, जिस तरह ये जो हमने लूप लगाया हुआ था यहाँ पर आई गेस रीड करने के लिए। ठीक है, जिस तरह मैं ये सेल नंबर रीड कर रहा था उसके बाद बाकी चीज़ें रीड कर रहा था। तो इस केस में हमने मतलब एक ग्लोबल फंक्शन बनाया हुआ था, लेकिन आपने ये वाला क्लास का मेंबर फंक्शन बनाना है। जैसे ही आपको यहाँ से अगर कुछ ना मिले तो आप नल रिटर्न कर दें और उस केस में आप इसको एग्जिट कर दें। तो ये आपने जी वाकई फाइल से रीड करना है, लेकिन फाइल से रीड करने के लिए क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक उसके अराउंड लूप लगाने की ज़रूरत है। तो ये दोबारा फाइल से रीड करने का फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल चीज़ों मल्टीपल बॉलर्स का डाटा रीड करना है तो आप उस एरे को फिल करें। दूसरा इसमें पार्ट है न्यू को यूज़ करना। मैंने आपको 2-1 हफ्ते पहले से भेजे हुए हैं जो पॉइंटर्स वाले लेक्चर हैं, और मैंने इसीलिए थोड़ा टाइम लेके असाइनमेंट दी है ताकि आपने वो पढ़ लिए होंगे या वो बुक का चैप्टर पढ़ लिया होगा, जिसमें अगर आपके पास नेट अच्छा नहीं है तो फिर आपने बुक का चैप्टर पढ़ लिया होगा। मैंने उन्हीं दिनों आपको ये भी कह दिया था कि मैं 2 से 3 बजे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं स्लॉट आपके लिए रखूँगा। तो क्योंकि किसी की कॉल नहीं आई, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, तो आई एज्यूम कि आपने पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़ा तो फिर अभी पढ़ लें, क्योंकि ये फिर बहुत नॉन सीरियसनेस है कि अभी आपने 2 हफ्ते में कुछ भी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दिया। तो ट्राई टू गिव सम टाइम और इसको पढ़ें और ये आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ थी सो न्यू, उधर उन लेक्चर से समझ आएगा कि न्यू का क्या मतलब है। पार्ट ई जो है एंड जी, मेरे एंड जी लिखना चाह रही हैं एंड, पता नहीं, आई एज्यूम कि आप अगर जी पार्ट है तो दोनों करना चाहें। ठीक है, ई में आपको कहा हुआ है सॉर्ट का फंक्शन एक लिखें। सॉर्ट का मतलब है तरतीब से रखना, और इसमें हमने बताया हुआ है कि हम चाहते हैं कि हम मैचेस के हिसाब से भी तरतीब से रख सकें, रन्स के हिसाब से भी, विकेट्स के हिसाब से, एवरेज के, इकोनॉमी, स्ट्राइक, किसी के हिसाब से भी हम तरतीब से रख सकें। ठीक है, तो ये फंक्शन इनपुट लेगा जो भी पॉइंटर्स की आपने ऊपर एरे बनाई हुई है उसको, और साथ आपका एक स्ट्रिंग लेगा जो बता रही होगी कि इसके हिसाब से अरेंज करना है, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, या इसके हिसाब से, या इसके हिसाब से। और एक बूलियन होगा जो 1 या 0 होगा। अगर 1 हुआ तो इसका मतलब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े के ऑर्डर में, और अदरवाइज आपने 0 होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, सॉर्ट का फंक्शन जो है उसमें सॉर्ट किस तरह से काम करता है वो अगेन उस वीडियो लेक्चर में भी है, आपकी बुक में भी एग्जांपल है जिसके अंदर वो एरे को सॉर्ट करता है। तो एरे को सॉर्ट करने का आप वो वाला कोड
समझें और उसको इस्तेमाल करें, उस लेक्चर को सुने। आपको पूरे मेरा ख्याल है दो लेक्चर हैं शायद, जिसमें एक लेक्चर में हमने क्लास में डिज़ाइन किया था, दूसरे में जब वो नहीं चल रहा था तो उसको डीबग भी किया था कुछ इश्यूज़ को। तो लेकिन पहला वाला जो होगा वो आपको मोर और लेस एक्सप्लेन कर देगा सॉर्टिंग वाला। तो जो मैंने 4 लेक्चर पॉइंटर किए थे उसमें तीसरा लेक्चर प्रॉब्ली वो वाला है जिसमें हमने इसको सॉर्टिंग की हुई है। तो ऑब्वियस वहाँ से आपको कोड का आइडिया हो जाएगा कि कोड कैसा लिखना है, कैसे चलेगा। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सॉर्ट सिर्फ असेंडिंग में करा होगा या डिसेंडिंग में। उसमें एक जगह पे ग्रेटर देन या लेस देन लगा लें तो वो असेंडिंग से डिसेंडिंग में चेंज होता है। तो आपने इस इनपुट की बेस पे आप वहाँ पर एक अपना इफ लगा सकते हैं कि अच्छा अगर असेंडिंग है तो उसको ग्रेटर देन का चेक लगाएं, वरना एल्स आप लेस देन का चेक लगा लें। जो ये क्राइटेरिया है इसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि आपने एरे के कौन से वाले अपने क्लास के किस मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करनी, ठीक है। आखिर में आप देखें तो आपने अगर कोई एडिशनल फंक्शंस बनाने हो तो आप वो बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको क्लास के अंदर मैचेस गेट करने के लिए कोई फंक्शन नहीं है तो आप एक गेट मैच का फंक्शन लिख सकते हैं, गेट रन्स का फंक्शन जो सिर्फ मैचेस की वैल्यू रिटर्न कर दे या रन्स की वैल्यू। तो अगर आपको इस जगह पर वो चाहिए तो बना लें, कोई उसमें मसला नहीं है, क्योंकि यही मैंने इसीलिए कहा है कि अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप क्लास के अंदर जहाँ पर रिक्वायर्ड चेंजेस आपको लगता है कि ज़रूरी हैं वहाँ पर वो आप कर लेंगे। तो एंड पे आप जो एग्जांपल है उसमें एक इंटीजर्स की एरे को प्रॉब्ली सॉर्ट किया, एक में पर्सन्स की एरे को भी सॉर्ट किया हुआ है बाय नेम प्रॉब्ली। तो आप जिस तरह वो नाम को यूज़ किया हुआ है आपने ये चेंज करनी है कि नाम के बजाय इनमें से कोई ऑप्शन भी हो सकती है। तो आप इस पे एक इफ एल्स या वो लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं कि अगर आपको मैट आया है तो आपने वो मैचेस के हिसाब से करना है, रन्स आया है स्ट्रिंग आपको रन्स की आई है तो आपने रन्स के हिसाब से करना है। तो ये आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। पार्ट जी के मुतालिक आपने कहा हुआ है वो भी समझा दें। तो इन मेन फंक्शन राइट कोड टू प्रिंट मेन्यू टू गिव यूज़र एन ऑप्शन। तो ये तो बिल्कुल जिस तरह पिछली एग्जांपल में भी हमने किया था, पिछले असाइनमेंट में, कि हम यूज़र को शुरू में बताएं कि भाई उसने करना क्या है। फॉर एग्जांपल आप उसको कहते हैं कि भाई उसने आप मेन में लेट से पूरी की पूरी, क्योंकि आपने इससे शुरू में ये जो सी पार्ट में आपने पूरी की पूरी एरे को तो इनिशियलाइज मेन में करा ही लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप उसके बाद यूज़र से पूछेंगे कि भाई आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि अरेंज करें। तो मे बी आप 1 2 3 4 ऑप्शन दे सकते हैं, ABCD जो भी आपको लगे, ठीक है। कि आप रन्स के हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं, विकेट्स के, मैचेस के, किसके हिसाब से उसको अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से, क्योंकि फंक्शन आप सॉर्ट का लिख चुके हैं, सॉर्ट करें। और उसके बाद प्रिंट का फंक्शन भी इससे पिछले पार्ट में आप लिख चुके हैं, जो एरे को प्रिंट करता हो तो प्रिंट करें। तो ये आपका काम हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों फंक्शन को इस्तेमाल करें बेस्ड ऑन इनपुट। अगर इनपुट एक भी है, लेट्स से उसने कहा मैचेस के हिसाब से करें, तो यही वाला फंक्शन को मैट इनपुट दे दें, सेकंड इनपुट पॉइंटर की एरे पास करें, और यूज़र ने अगर कहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में तो उसके हिसाब से आप उसको अरेंज करवा कर दिखा दें। दूसरा पार्ट ये आपको साथ कहा हुआ है कि इसमें ये नहीं कि एक दफ़ा बस प्रिंट करके एग्जिट कर दें, आप इसको बार बार करें। बार बार करने के लिए ऑब्वियसली आप एक वाइल वन लूप लगा सकते हैं कि वो हमेशा होता रहे, और उसमें आखिरी ऑप्शन आप दे देंगे कोई, अगर लेट से आपकी 5 ऑप्शन बनती है तो छठी ऑप्शन दे दें एग्जिट की। तो अगर वो आपको 6 आता है तो आप उसके केस में आप एग्जिट कर दें, तो ये उस ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपकी आई थिंक असाइनमेंट का पूरी एक तरह की एक्सप्लेनेशन है। आपको ये न्यू और बाकी चीज़ों के लिए वो लेक्चर्स के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। कल मुझे ये फील आ रही थी कि लोगों ने वो कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो जल्द अज जल्द पढ़ लें, क्योंकि असाइनमेंट में टाइम थोड़ा सा लगेगा।